हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी। शायद ये आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फटाफट सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 कप यहाँ पे फ्रेश दही। तो ये खट्टा दही नहीं है और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून यहाँ पे बेसन और यहाँ पे डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी सॉल्ट और यहाँ पे डाल देंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे चिल्ली पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पे डाल देंगे चिल्ली फ्लेक्स और यहाँ पे 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और यहाँ पे एक छोटी सी अदरक टुकड़ा को हम यहाँ पे ग्रेट करके डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे ग्रेट करके नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको पीस के भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे उसको ग्रेट करके डाला हुआ है ताकि इसका जो बाइट आए ना मुंह में बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आए। तो मैंने यहाँ पे पूरा ये डाल दिया है। अदरक डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही यहाँ पे एनहांस हो जाता है और यहाँ पे सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर ना बिल्कुल भी थोड़ी सी भी लम्स ना आए और ये परफेक्टली पूरा स्मूथ सा हमारा यहाँ पे पेस्ट मिल जाए। तो यहाँ पे लगभग उसको 1 मिनट तक थोड़ा सा मिक्स करेंगे। क्या होता है ना, दही में छोटे छोटे ना यहाँ पे लम्स आ जाते हैं और यहाँ पे हमने बेसन भी डाला हुआ ना तो यहाँ पे गुठलियाँ आने की चांस बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से उसको पूरा पेस्ट के जैसे कर देंगे और यहाँ पे उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले ना यहाँ पे जैसे हमारे दही के साथ मिक्स हो जाए। और यहाँ पे आप दोस्तों फ्रेश दही लीजिए, खट्टा दही यहाँ पे इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो ना यहाँ पे बिल्कुल भी हमारा जो रेसिपी है वो अच्छा से नहीं बनेगा और यहाँ पे उसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर चाहे तो आप यहाँ पे ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे और ग्रीन चिली नहीं डाला हुआ है, मैंने यहाँ पे चिली पाउडर डाला हुआ था ना इसीलिए। तो देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पे डाल दें कुछ वेजिस। तो यहाँ पे मैंने बारीक काट के ना प्याज डाल दिया है और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे टमाटर और यहाँ पे डाल देंगे धनिया पत्ता। अगर आपके पास धनिया पत्ता ना हो ना तो यहाँ पे आप इसके बदले कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे और यहाँ पे आप कोई भी वेजिस एक्स्ट्रा डालना चाहो आपका मनपसंद आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बस ये हो चुका है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे सिमैया और यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है और मैं ना यहाँ पे रोस्टेड वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे कच्चा वाला यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको बाद में बताऊँगी उसका क्या करना है। तो मेरे पास रोस्टेड वाला था, नॉर्मली मैं रोस्टेड वाला यूज़ करती हूँ, कच्चा वाला मैं नहीं लाती हूँ। तो ये इसमें हम डाल देंगे और यहाँ पे अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी होती है और यहाँ पे इसको मिक्स कर देंगे ताकि पूरा वेजिस के साथ ये पूरा मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के बस 2 मिनट के लिए उसको छोड़ना है ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। अगर आप यहाँ पे कच्चा वाला यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा रोस्ट करके यूज़ करिए। अगर आप यहाँ पे रोस्ट करना नहीं चाहते हो तो आप इसको कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब कच्चा आप इसमें डालें उसको बिल्कुल भी ढक के मत छोड़िए क्योंकि ना कच्चा वाला इसमें डालने से ये तुरंत ही फूल जाता है। तो यहाँ पे ये रोस्टेड वाला है ना तो टाइम लगता है फूलने के लिए। तो मैंने यहाँ पे उसको मिक्स कर दिया है और यहाँ पे मैं छोड़ दूँगी बस 2 मिनट के लिए। तो दोस्तों आप कच्चा वाला अगर है ना आपके पास उसको थोड़ा सा रोस्ट करके यूज़ करिए तो उसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और यहाँ पे उसका कच्चापन भी चले जाएगा। और ये वाला रेसिपी है ना बहुत ही ज़्यादा ये हमारा टेस्टी बनती है। अब बहुत ही ये मज़ेदार की हमारी रेसिपी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बहुत ही हेल्दी भी है, हमने यहाँ पे बहुत सारे वेजिस भी ऐड किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ग्रीन चिली और एक्स्ट्रा डालेंगे तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और उसको यहाँ पे छोड़ देंगे बस 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के लिए ना इसमें जितना पानी है ये सारे पानी को यहाँ पे हमारा जो सिमैया है ना ये पूरा यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेगा और यहाँ पे थोड़ा सा फूल जाए।
और यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे उसको ढक दिया है। तो मैं आपको ढकने के बाद दिखा रही हूँ दोस्तों। 2 मिनट के बाद ये देखिए ये पूरा फूल चुका है और जितने भी पानी थे ना इसमें, ये सारा यहाँ पे ऑब्जर्व कर चुका है। तो अभी उसको थोड़ा सा यहाँ पे मिला लेंगे और यहाँ पे मैंने दूसरे तरफ पैन को चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैंने पैन में भी थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैंने ग्रीस कर दिया है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा बिल्कुल भी ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे चारों तरफ ऑयल को फैला दिया है और यहाँ पे हमारा लेंगे नाश्ता और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ हम डाल देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ना बड़े से चीला बनाते हैं ना, उसी टाइप का भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ का बनाऊँगी। तो ये हमारा पूरा हेल्दी भी है, हमने इसमें ज़्यादा कोई मसालों का भी यूज़ नहीं किया है। तो चारों तरफ हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1-1 टीस्पून मैंने पूरा फुल करके यहाँ पे डाला हुआ है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा फैला देंगे। इसको ज़्यादा भी नहीं फैलाना है, जैसे टिक्की का शेप होता है ना, उसी टाइप का हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा उसको हम यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे भी मैं कर रही हूँ ना, उसी तरह हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मेरे यहाँ पे 4 यहाँ पे डाल दिया है और यहाँ पे उसको ढक के उसको हम पकाएंगे। और यहाँ पे उसको पूरा दोस्तों ध्यान रखिए लो फ्लेम में ही पकाना है, ताकि यहाँ पे हमारा जो सिमैया है ना ये अभी कच्चा है। तो यहाँ पे लो फ्लेम में ये बहुत ही अच्छी तरीके से कुक भी हो जाएगा और यहीं पे भी थोड़ा सा और ये फूल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे उसको ढक दिया है। तो मैं आपको 2 मिनट के बाद दिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल दिया है। तो यहाँ पे चारों तरफ देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे उसको और नहीं ढकना है, उसको अभी हमें पूरा पैन को ठंडा होने के लिए छोड़ना है। तो हमें बिल्कुल भी तुरंत हमें स्पैचुला यूज़ नहीं करना है। तो देखिए अपने आप निकल जा रहा है और यहाँ पे जब ठंडा हो गया ना, ऊपर अपने आप और थोड़ा सा यहाँ पे परफेक्टली कुक भी हो गया है। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को पूरा ऑफ किया है और यहाँ पे सबको पूरा पलट देंगे। तो देखिए ऊपर का भी आराम से ये पूरा कुक हो चुका है। हम जब फ्लेम को ऑफ करते हैं ना, तभी उसी में ही थोड़ा सा ये गर्म होता है पैन, तो उसी में ही और थोड़ा सा ये कुक हो जाता है। तो ये तरफ पूरा कुरकुरा हो चुका है। तो दूसरे तरफ भी हम यहाँ पे उसको पलट देंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी हमारा पूरा पक गया है। तो हम यहाँ पे उसको पलट देंगे और यहाँ पे ठंडा होने के लिए पैन में ही छोड़ देंगे। तो देखिए ये हमारा परफेक्टली पूरा हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमारा ये स्वादिष्ट बनके तैयार हुआ है। ये बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाला है। तो ज़रूर एक बार दोस्तों ट्राई करें ये हमारी न्यू रेसिपी। अगर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा टेस्टी और अमेजिंग सी रेसिपी है और ये ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है बनाने के लिए, फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए कितने अच्छे ये दिख रहा है और बहुत ही डिलीशियस भी बन के तैयार हुआ है। तो देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। अंदर तक बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा ये पक गया है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। तो देखिए बहुत ही आराम से ये टूट भी जा रहा है। आप इसको खाली भी खा सकते हैं, नहीं तो कोई चटनी या सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।